हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MCQ ज्ञान में। आज आज छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का सीरीज दूसरा लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें 75+ मोस्ट MP क्वेश्चन आपको देंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हसदो के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कि इसमें से हसदो के तट पर कौन सा स्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी, चांपा। हसदो के तट पर चांपा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है। अर्थात महानदी पैरी व सोंढूर नदी के संगम पर बसा हुआ स्थान कौन सा है इस ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर है द राजिम। महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर राजिम बसा है, वहाँ मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, महानदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा है। तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि महानदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा है। तो इसका राइट आंसर है शिवरी नारायण स, क्योंकि कवर्धा, दुर्ग, रायपुर ये महानदी के किनारे पर नहीं बस रहा है। जो शिवनारायण है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर किस नदी के किनारे पर बसा है। तो इसका राइट आंसर होगा स, खारून। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। इसके लिए एक ट्रिक भी है कि रायपुर का पानी है खारा, और इससे आपको याद करने में आसानी होगी। रायपुर का पानी है खारा, रायपुर खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है। तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है ब, शिवरीनारायण। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का शिवरीनारायण बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। इसका राइट आंसर है अ, बांगो बांध। बांगो बांध छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। माड़मसिल्ली जलाशय किस नदी पर है। ऑप्शन है सिलियारी नदी, कोलरी नदी, दूध नदी, महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा द, महानदी। माड़मसिल्ली जलाशय महानदी पर है। माड़मसिल्ली जलाशय जो है वो महानदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है। माड़मसिल्ली जलाशय, गंगरेल बांध, दुधवा जलाशय, सोंढूर जलाशय। इसका राइट आंसर है अ, माड़मसिल्ली जलाशय एशिया का प्रथम साइफन बांध है। माड़मसिल्ली जलाशय राइट आंसर होगा अ, इसका माड़मसिल्ली जलाशय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है। रविशंकर जलाशय, रविशंकर सागर जलाशय, सोंढूर जलाशय, दुधावा जलाशय, माड़मसिल्ली जलाशय। इसका राइट आंसर होगा अ, रविशंकर सागर जलाशय 1980 में निर्मित महानदी परियोजना का मुख्य बांध है। दोस्तों कि जैसा को आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए, जिसमें आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, खरखरा जलाशय किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्ग। खरखरा जलाशय दुर्ग में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है। जोंक परियोजना, पैरी परियोजना, महानदी परियोजना, कोडार परियोजना। इसका राइट आंसर है महानदी परियोजना स। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना महानदी परियोजना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला है? धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर। इनमें से छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला आपका द बस्तर है। द आंसर होगा बस्तर, छत्तीसगढ़ का कम सिंचित जिला है। बोधघाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? क्वेश्चन कर रहा है कि बोधघाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है, तो इसका राइट आंसर होगा द बस्तर। बस्तर में बोधघाट जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ही आएंगे, आप इसको तैयारी करके ही रखिए। कुडार जलाशय किस जिले में है? द बिलासपुर जिले में है। इसका राइट आंसर होगा ब, महासमुंद जिले में है। कुडार जलाशय महासमुंद जिले में है। कुडार जलाशय महासमुंद जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुधावा जलाशय किस नदी पर स्थित है? जलाशय सिलियारी नदी, पैरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा अ, सिलियारी नदी। दुधावा जलाशय सिलियारी नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोधघाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? महानदी, तांदुला, सोंदूर, इंद्रावती। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रविशंकर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शिवनाथ नदी, महानदी, हसदेव नदी, हरप्पा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा रविशंकर परियोजना महानदी पर स्थित है। इसको आप लिख लीजिए, रविशंकर सागर परियोजना महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है हसदेव, महानदी, शिवनाथ, केलो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हसदेव। मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना हसदेव नदी पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? हसदो, खारंग, शिवनाथ, महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा खारंग। आपको ख से याद रखना है, ख से खूटाघाट और ख से खारंग। तो खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो ख से खूटाघाट और ख से खारंग, खारंग नदी पर स्थित है। खूटाघाट बांध खारंग नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध रुद्री बांध कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है आपका रायपुर, दुर्ग, धमतरी और बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर होगा स, धमतरी। प्रसिद्ध रुद्री बांध धमतरी में स्थित है। रुद्री बांध धमतरी, ऐसा आपको याद रखना है। प्रसिद्ध रुद्री बांध धमतरी में स्थित। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी परियोजना के तहत मनियारी नदी पर कहाँ बांध बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका खुड़िया। राजीव गांधी परियोजना के तहत मनियारी नदी पर कहाँ बांध बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है खुड़िया। राजीव गांधी परियोजना के तहत मनियारी नदी पर खुड़िया में बांध बनाया गया है। रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था। आपको इसका आंसर बताना है। रुद्री पिकअप वियर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन में है 1912, 1915, 1925, 1926। तो इसका राइट आंसर है ब, 1915। 1915 में रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित परियोजना तथा लाभान्वित जिले से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। तो इसमें आपको परियोजना किस जिले में है, इसका जो गलत जोड़ा है उसको चुनना है। तो इसमें पहला ऑप्शन पैरी रायपुर सही है, मिनी माता बिलासपुर ये भी सही है, जोग जसपुर ये गलत है।
तांदुला दुर्ग ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जोंक जसपुर। ये गलत, इसका संबंध गलत है। चित्रकूट बांध किस नदी पर है? चित्रकूट बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है ईब नदी, इंद्रावती, शिवनाथ, जोक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब इंद्रावती। चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है, ये चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इसको आप बार बार कहीं और भी आप पढ़े होंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है महानदी, हसदो, ईब, शिवनाथ। इसका राइट आंसर होगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है? वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन दिया है कोडार, महानदी, मनियारी, इंद्रावती। इसका राइट आंसर होगा कोडार। राइट आंसर इसका होगा कोडार। वीर नारायण सिंह परियोजना कोडार नदी पर स्थित है। अब आता है सरगुजा की जीवन रेखा। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, इनमें से कौन सी नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है? इसमें ऑप्शन दिया है महानदी, कन्हार, घुनघुट्टा, रेंड। सरगुजा की जीवन रेखा रेंड, द। इसका राइट आंसर होगा द रेंड। सरगुजा की जीवन रेखा रेंड नदी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन दिया है इंद्रावती, सबरी, कोटरी, गोदावरी। बस्तर की जीवन रेखा, इसका राइट आंसर होगा अ इंद्रावती। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी कहलाती है। आपको याद रखना है, जीवन रेखा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, ऑप्शन है इंद्रावती, खारून, दूध नदी, महानदी। इसका राइट आंसर होगा आपका महानदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहते हैं। इसको याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? महानदी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है महानदी को, खारून नदी को, इंद्रावती नदी को, शिवनाथ नदी को। इसका राइट आंसर है आपका अ महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? ऑप्शन में दिया है हसदेव, शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी। तो इसमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर होगा स इंद्रावती। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है। बाकी शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में ही है। ईब नदी का उद्गम स्थल, आपको बताना है। ईब नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, पटेचुआ, पेटेचुआ और भातरीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट। ईब नदी का उद्गम स्थल खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट है। इसका राइट आंसर है ब। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोरबा को सभी जानते हैं कि, तो इसका क्वेश्चन में ऑप्शन है हसदेव, शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी। इसका राइट आंसर होगा हसदेव। कोरबा हसदेव नदी के किनारे बसा हुआ है। हसदेव नदी के किनारे कोरबा बसा हुआ है। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अ पानाबरस पहाड़ी। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल पानाबरस पहाड़ी है। अ ऑप्शन, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल पानाबरस पहाड़ी। आपको अच्छे से याद रखना है सभी क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन आंसर में कंफ्यूज नहीं होना है। महानदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन में दिया है सिहावा, मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी,
मतिरिंगा पहाड़ी, सोनहट। तो इसका राइट आंसर होगा सिहावा। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा सिहावा को माना जाता है। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? ऑप्शन में है महानदी, हसदो, शिवनाथ, रायपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ब, हसदो नदी। हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में हम तुरंत रिप्लाई देंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बननई प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर होगा द, सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बरनई प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नोट्स बनाते चलिए। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है, सबरी, रिहंद, सोन, चंबल। तो इसका राइट आंसर है द, चंबल। चंबल नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। इसमें सबरी, रिहंद, सोन नदी बहती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन चंबल नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर होगा इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है? ऑप्शन में है हसदो नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, मान नदी। तो महानदी इसका राइट आंसर होगा स। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है। तो इसको आपको याद रखना है कि महानदी का जो प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर जाती है। महानदी का सतयुग में इस नाम से प्रचलित था, मतलब महानदी सतयुग में किस नाम से प्रचलित था? ऑप्शन है आपका नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कमलोत्पला। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अ, नीलोत्पला। महानदी का सतयुग में नाम नीलोत्पला था। नीलोत्पला और चित्रोत्पला में क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चित्रोत्पला किस जगह पर होता है उसको आगे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा द, मांड नदी। नहीं सॉरी, द, शिवनाथ नदी। इसका राइट आंसर है द, शिवनाथ। अगर मैं क्वेश्चन में गलत बोल देता हूँ तो नीचे में उत्तर करके दिया है वो सही है, आप उसको देख लेना क्यों। इसका राइट आंसर होगा द, शिवनाथ। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? ऑप्शन है शिवनाथ, हसदेव, महानदी, शंखनी, डंकिनी। तो इसका राइट आंसर होगा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ों को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? महेंद्रगिरी पर्वत, मलय पर्वत, सिहावा पर्वत, विंध्य पर्वत। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत से इंद्रावती नदी निकलती है। इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इंद्रावती नदी महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम आपको याद रखना है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम ऑप्शन में चित्रोत्पला, मंदाकिनी, सतसीदा नदी, इंद्राणी। तो इसका राइट आंसर है इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन है, महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ? ऑप्शन में दिया है श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य, वाल्मीकि के प्रिय शिष्य, गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य, पुलत्स्य ऋषि के प्रिय शिष्य। तो इसका राइट आंसर है अ, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य। महानदी का नाम श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण हुआ। इसको आपको याद रखना है। महानदी का प्राचीन नाम क्या था?
अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में नीलोत्पला भी रहता तो आपको चित्रोत्पला को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 10 चित्रोत्पला आंसर सही होगा। अगर नीलोत्पला चित्रोत्पला दिया है तो महानदी का प्राचीन नाम में चित्रोत्पला करना है। अगर उस क्वेश्चन में पूछता है कि महानदी का सतयुग में नाम क्या था तो उसमें आएगा नीलोत्पला। इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो महानदी में से सरगुजा जिले से होकर नहीं बहती है। महानदी सरगुजा जिले से होकर नहीं बहती है। इसका राइट आंसर है द सरगुजा। महानदी सरगुजा नदी से होकर नहीं बहती है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन है आपका शिवनाथ व हसदो, पैरी व सोंढूर, मांड व मनियारी, शंखिनी व डंकिनी। तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी में से शिवनाथ व हसदो नदी है। इसका राइट आंसर है अ शिवनाथ व हसदो। महानदी की प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ व हसदो नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी एक नदी महानदी की उत्तरी सहायक नदी नहीं है? तो उत्तरी सहायक नदी कौन सी नदी इनमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी की उत्तरी सहायक नदी नहीं है। उत्तरी सहायक नदी महानदी की शिवनाथ नहीं है। इसको आपको याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कैमूर पहाड़ी में इस नदी का उद्गम स्थल है। तो कैमूर पहाड़ी में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा हसदो। कैमूर पहाड़ी हसदो नदी का उद्गम स्थल है। अगर पूछा जाता है हसदो नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ है, तो आपको आंसर करना है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी से हसदो नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मिट्टी का लाल रंग निम्न कारण है। मतलब मिट्टी का लाल रंग निम्न के कारण होता है। तो इनमें का राइट आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। इसको आपको याद रखना है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी पर विवाद चल रहा है। इसका राइट आंसर होगा द इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को लेकर जल बंटवारे पर विवाद चल रहा है। सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। तो इसमें से राइट आंसर होगा महानदी। महानदी सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। सिहावा जो पहाड़ी है वो धमतरी नगर में, सिहावा नगरी, वहाँ से महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? इसका राइट आंसर बताइए। अबूझमाड़, कवर्धा, कोरिया, बिलासपुर। इसका राइट आंसर होगा अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा अबूझमाड़ में होता है। अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का घना वर्षा वाला क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला में इसका राइट आंसर होगा जशपुर। जशपुर छत्तीसगढ़ का राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। वर्षा वाला जिला पूछे तो जशपुर करना है, और वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो उसमें अबूझमाड़ करना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। डोरसा, बटासी, कन्हार, भाठा संबंधित शब्दावली है। इसका ऑप्शन दिया है मिट्टी से, खनिज से, छत्तीसगढ़ी व्यंजन से, लोक चित्रकला से। इसका राइट आंसर होगा मिट्टी से। डोरसा, मटासी, कन्हार, भाठा ये सब मिट्टी के एक प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर किस महीने अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसका राइट आंसर है मार्च। छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर मार्च महीने में अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ का वो औसत वर्षा का बताना है। इसका राइट आंसर होगा 120 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, चांपा, सरगुजा। इसका राइट आंसर है दोस्तों चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान चांपा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ऑप्शन है बस्तर, रायपुर, पेंड्रा रोड, रायगढ़। इसका राइट आंसर होगा पेंड्रा रोड। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान पेंड्रा रोड को माना जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, आपको पूछा जाए तो आपको करना है उसमें मैनपाट। छत्तीसगढ़ शिमला मैनपाट को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ रामानुजगंज। निम्न में से कौन कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन है बैकुंठपुर, अंबिकापुर, कवर्धा, बिलासपुर। इसका राइट आंसर है बैकुंठपुर। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है बैकुंठपुर। बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है। ऑप्शन है आई उष्ण, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, अत्यधिक आर्द्र। इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी होता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है। दिया है ऑप्शन मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका राइट आंसर होगा मई। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना मई है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है। वो संपदा है ऑप्शन में जल संपदा, वन संपदा, गैस संपदा, खनिज संपदा। इसमें से राइट आंसर है द खनिज संपदा। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है। वह संपदा खनिज संपदा है। खनिज संपदा में छत्तीसगढ़ राज्य को संपन्न माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला तथा कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा फोकस स्टेट घोषित राज्य है। ऑप्शन है झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला तथा कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा फोकस स्टेट घोषित राज्य है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर आप सबको पता है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा उड़ीसा से है, अर्थात छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सीमा उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान प्रतीत होती है। ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, मछली, सांप, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपको आंसर देना है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति दरियाई घोड़ा के समान है। इसका राइट आंसर है दरियाई घोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति दरियाई घोड़ा के समान प्रतीत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है 1904 में, 1905 में, 1908 में, 1910 में। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1905। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण 1905 में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य सीमा को नहीं छूती है। तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य सीमा को नहीं छूती है। इसमें ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। इसका राइट आंसर आपको बताना है
इसका राइट ऑप्शन है द बिहार। महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड को छत्तीसगढ़ की सीमा छूती है। इसमें बिहार राज्य है जिसकी सीमा को छत्तीसगढ़ राज्य नहीं छूती। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को छूती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 6। इसका राइट आंसर होगा 6। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की राज्य सीमा 6 राज्यों को छूती है। वह राज्य झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 6 राज्य हैं जिसको छत्तीसगढ़ की सीमा छूती है। किस जिले का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया है? तो आपको इसमें बताना है कोरिया, कांकेर, कवर्धा, कोरबा। इसका राइट आंसर है कवर्धा। कवर्धा का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च नौकरशाह का पद कहलाता है? आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है मुख्य सचिव, सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। इसका राइट आंसर है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च नौकरशाह का पद कहलाता है, मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी का नाम क्या है? ऑप्शन है एसपी, गृह मंत्री, डीजीपी, आईजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डीजीपी। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी का नाम डीजीपी होता है, जिसका फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। डीजीपी। प्रशासन अकादमी है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन में बस्तर, जशपुर, बिलासपुर, रायपुर दिया है, तो इसका आंसर इसका राइट आंसर होगा आपका द रायपुर। प्रशासन अकादमी रायपुर में है। इसका राइट आंसर होगा रायपुर। प्रशासन अकादमी रायपुर में है। एकेडमी, अकादमी एक ही है। एकेडमी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हिंदी में अकादमी पढ़ते हैं। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन दिया है बस्तर, जशपुर, बिलासपुर, रायपुर। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है बिलासपुर। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है बस्तर, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा द रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य जनसंपर्क विभाग ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था गठित की है, उसका नाम है? इसका ऑप्शन आपको बताना है। इसमें इसका आंसर है छत्तीसगढ़ संवाद। छत्तीसगढ़ संवाद राज्य जनसंपर्क विभाग ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था गठित की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ संवाद। छत्तीसगढ़ संवाद। अगला क्वेश्चन, पूर्व के डीके अस्पताल को क्या बनाया गया है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा मंत्रालय। मंत्रालय। पूर्व के डीके अस्पताल को मंत्रालय बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन किसके नाम पर रखा गया है? इसमें ऑप्शन दिया है वीर नारायण सिंह, मिनी माता, पंडित छेदीलाल बैरिस्टर, सुंदरलाल शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ब मिनी माता। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया है। मिनी माता, विधानसभा भवन को मिनी माता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल नारायणपुर, कोटा, कोरिया, मसगांव। छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा मसगांव। छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल मसगांव में है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल मसगांव में है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित जिले हैं, इसमें जो जिला दिया गया है उसमें आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिला कौन सा है।
राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जसपुर, सरगुजा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है द उपरोक्त सभी। सभी जिले ये उपरोक्त सभी जिले नक्सलवाद प्रभावित जिले हैं छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन दिया है रायपुर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, दुर्ग में। इसका राइट आंसर है राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान रायपुर में है। आपको इसमें आंसर सेलेक्ट करना है रायपुर में। राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान रायपुर में है। राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान रायपुर में है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति के आधार पर अस्तित्व में आए जिले में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है कवर्धा, धमतरी, महासमुंद, पेंड्रा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति के आधार पर अस्तित्व में आए जिले में शामिल नहीं है, वह जिला है पेंड्रा। इसका राइट आंसर है पेंड्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45 कुछ नहीं है, वो गलती से टाइप हो गया। तो कौन सा दो नवीन जिला 2008 ईस्वी में बनाया गया है? ऑप्शन है नारायणपुर बीजापुर, कवर्धा सीतापुर, बीजापुर कांकेर, कवर्धा बीजापुर। इसका राइट आंसर है नारायणपुर बीजापुर। नारायणपुर बीजापुर को 2008 में बनाया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले और लास्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का नहीं है? तो इसका ऑप्शन में आपको आंसर बताना है कांकेर, कवर्धा, बीजापुर, ये तो छत्तीसगढ़ के ही जिले हैं। इसमें द आंसर आपका राइट होगा कालाहांडी, यह छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है। सॉरी, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। यह क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए लास्ट होगा। बस्तर को विभाजित करके बनाया गया नवीनतम जिला आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है धमतरी, नारायणपुर, बीजापुर, महासमुंद। तो बस्तर को विभाजित करके बनाया गया नवीनतम जिला नारायणपुर है। इसका राइट आंसर होगा नारायणपुर। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखें। तब तक अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।